जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो आज मैं लेके आया हूँ हजारीबाग चौकीदार का मैराथन क्लास। ये पार्ट 1 होगा, ये पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 इसके बाद आएगा, वो आपके लिए ऑब्जेक्टिव होगा। ये आपके लिए सब्जेक्टिव है, बस इतना कर लो, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। मैं बता दूँ पहले आपको, जो हजारीबाग चौकीदार में सबसे पहले आपकी रिटेन होने वाली है, और रिटेन की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि हजारीबाग एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है जागरूक हुए और इस फॉर्म को भी भरे हैं। तो चलिए, और इस वर्दी को पाना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे सिलेक्शन को हमने दिया है, वो हजारीबाग का हो या फिर रामगढ़ का चौकीदार की बहाली हो। और मोटिवेशनल थॉट आपके लिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्तों की कठिनाई की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं। आप ये ना सोचें कि हम दौड़ ना सकेंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। आप एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते रहें। और आप पढ़िए, हजारीबाग में हो जो है, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो हजारीबाग ज़िले से ही आपको पूछेगा। तो देखिए, हजारीबाग जैसा नाम से ही पता चल रहा है, हजार बागों का शहर। तो हजार बागों का शहर इसे कहा जाता है उपनाम के रूप में, हजारीबाग को। हजारीबाग का स्थापना वर्ष 1834 है, कहीं कहीं 33 देता है, लेकिन आप देख लीजिएगा 34 इसका राइट आंसर है। अब स्थिति यदि देखा जाए तो झारखंड राज्य जो है उत्तरी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य उत्तरी भाग में स्थित है। सीमाएं देखा जाए कि यह जो इसकी चौहद्दी क्या है हजारीबाग ज़िले की, तो पूर्व में गिरिडीह है, पश्चिम में चतरा है और कोडरमा। पूर्व में गिरिडीह, पश्चिम में चतरा और कोडरमा है, और दक्षिण में रामगढ़ है। हजारीबाग का मुख्यालय हजारीबाग है। हजारीबाग का मुख्यालय कहाँ है? हजारीबाग है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 610 मीटर है, यानी 2000 फुट है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 610 मीटर, और इसकी जो ऊंचाई है 2000 फीट है। इसके कई सारे वीडियो आएंगे, तो आप चैनल पे बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जो हैं यहाँ से सिलेक्शन लेके जाएंगे। हमारे कई दोस्तों ने इससे सिलेक्शन लिया है, वो कोडरमा का चौकीदार हो या फिर रामगढ़ का चौकीदार हो। देखिए, कुल क्षेत्रफल जो है 4313 वर्ग किलोमीटर है। 4313 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है। कुल जनसंख्या जो है 17,34,495 17,34,495 यहाँ की कुल जनसंख्या है। पुरुष जनसंख्या 89,0881 है। 17,34,495 यहाँ की जो है हजारीबाग की कुल जनसंख्या, जिसमें पुरुष हैं 8,90,881 और महिलाएं हैं 8,43,614। नगरीय आबादी यहाँ है 27,05,307। नगरीय आबादी का प्रतिशत है 15.87। नगरीय आबादी का प्रतिशत कितना है? 15.87। ग्रामीण आबादी जो है 14,59,188 है। ग्रामीण आबादी कितनी है? 14,59,188। ग्रामीण आबादी का प्रतिशत है 84.13%। ग्रामीण आबादी का कितना परसेंट है? 84.13%। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1,21,768 है। कितनी है? 1,21,768। आप एक एक चीज़ को याद करके जाइए, आप एक एक चीज़ को याद कीजिए। मैं बराबर बोलूँगा आप लोगों को। आप ये ना सोचे कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। कोडरमा ज़िले में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोडरमा का कौन सा प्रखंड आलू उत्पादन में अग्रणी है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था। तो आप लोग एक एक चीज़ पढ़ के जाइए। वहाँ का एक पूछा था तपात पानी कहाँ पे है। तो ये चीज़ें, हर एक चीज़ों को आप अच्छे से याद करके जाइए। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 7.02। कितना? 7.02 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। अब अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो 3,03,515 3,03,515 जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 17.50 है। यदि बोला जाए कुल जनसंख्या में तो कितना? 17.50। लिंगानुपात जो है 947 महिलाएं हैं प्रत्येक, मतलब 1000 पुरुष पर। लिंगानुपात कितना है? 947। बाल लिंगानुपात है 933। बाल लिंगानुपात कितना है? 933, जो काफ़ी कम है। जनसंख्या घनत्व यहाँ का है 488 व्यक्ति पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 488 व्यक्ति रहते हैं। अब देखिए, इसको और भी कुछ जानते हैं।
पुरुष की साक्षरता दर, देखिए इससे आपके लगभग 80% क्लियर हो जाएंगे। आपको फिर ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो 20% क्लियर होंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ बताया जाता है, वो रेलवे हो चाहे झारखंड हो, वो सारी चीज़ों के बारे में वो सारे क्वेश्चन को कराते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। मैं फालतू की बकवास नहीं करना चाहता। और आगे है पुरुष साक्षरता दर 80.1% है, 80.101%। महिला साक्षरता दर 58.95%, महिला साक्षरता दर 58.95%। साक्षरता दर जो है 69.75% है। साक्षरता दर कितनी यहाँ की? 69.75%। यहाँ जो वाहन निबंधन संख्या है JH02, ये देखिए ये भी क्वेश्चन आपके कोडरमा जिला में पूछा गया था कि कोडरमा का कितना है वाहन निबंधन संख्या। तो एक एक चीज़ को मैं बताऊंगा। अनुमंडल की संख्या है 2, हजारीबाग और बरही। 2 अनुमंडल हैं, हजारीबाग और बरही। वर्तमान समय में प्रखंड कितने? 16 प्रखंड हैं। 16 प्रखंडों का नाम मैं 1-2 बार बोल देता हूँ। चौपारण है, बरही है, बरकट्ठा है, चलकुस्सा है, इचाक है, पदमा है, कटकम सांडी है, कटकम दाग है, हजारीबाग है, दारू है, केरेडारी है, बड़का गांव है, टाटी झरिया है, विष्णुगढ़ है, डाडी है और चुरचू है। ये 16 प्रखंड हैं आपके हजारीबाग ज़िले में। अब देखिए हजारीबाग में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 5 है। हजारीबाग में कितनी विधानसभा की संख्या? देखिए हजारीबाग, जैसे हजारीबाग में 5 अंक हैं और 5 यहाँ विधानसभा हैं। हजारीबाग, बरही, बड़का गांव, बरकट्ठा और मांडू। आप हजारीबाग के 5 अक्षर से हा, जमियजा, री, बमियब्बा और गा, हजारीबाग के 5 अक्षर से 5 बरकट्ठा के विधानसभा को आप जान पाएंगे। और लोकसभा संसदीय क्षेत्र मात्र एक हजारीबाग है। आप देखिए यहाँ से लोकसभा क्षेत्र में अभी कौन जीते हैं? तो अभी जीते हैं मनीष जायसवाल जी। कौन जीते हैं? मनीष जायसवाल जी हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ के सांसद कौन है? तो मनीष जायसवाल। यहाँ के डीएसपी कौन है? यहाँ के एसपी कौन है? यहाँ के डीसी कौन है? तो नैन्सी सहाय हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा अगले वीडियो में। वो सारा कंटेंट अभी तैयार हो रहा है। आगे प्रमुख नदियाँ के रूप में आ जाता है दामोदर, बराकर, कोनार, घाघरा, बोकारो, मोहना, हाहरो। ये सारी जो नदियां हैं दामोदर, बराकर, कोनार, घाघरा, बोकारो, मोहना, हाहारो। ऐतिहासिक स्मारक में आ जाता है इसको रॉक आर्ट और महापाषाण स्थल। इसरो रॉक आर्ट और महापाषाण स्थल। प्रमुख धार्मिक स्थल में आ जाता है सूरजकुंड और नरसिंह धाम। सूरजकुंड और नरसिंह धाम ये धार्मिक स्थल के रूप में आता है। और पर्यटन स्थल जो घूमने की जगह होती है, निर्मल महतो पार्क है, हजारीबाग का झील है, हजारीबाग अभयारण्य है, कोनार बांध है, चंद्रपुरा मार्ग है, मिर्ग पार्क है, स्वर्ण जयंती उद्यान है, कैनेरी पहाड़ी है, बनासू है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय है, मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान है, हजारीबाग स्टेडियम है। तो ये सारे जो हैं पर्यटन स्थल है। आगे कुछ जानेंगे इसके बारे में और प्रमुख जनजातियों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ कौन कौन सी जनजातियाँ रहती है, जैसे मुंडा है, बेदिया है, संथाल है, उराव है और असुर है। बेदिया, संथाल, मुंडा, उराव और असुर है। प्रमुख उद्योग के रूप में आ जाता है कोयला उद्योग है, यहाँ पे ताप विद्युत, सीमेंट उद्योग है और खनिज आधारित उद्योग है। ये सारे उद्योग है यहाँ पे। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रमुख आंदोलनकारी जैसे सरस्वती देवी, कृष्ण वल्लभ सहाय, टेकलाल महतो, भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, ये सारे चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल पढ़ाऊँगा। ये सारे जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के भागीदार के आंदोलन करता हैं। प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में यशवंत सिन्हा यहाँ थे, जयंत सिन्हा थे, सुबोध घोष थे। ये सब यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में आ जाते हैं। आप देखिए महत्वपूर्ण तथ्य ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहा जाता है। एक दंत कथा के अनुसार हजारी ग्राम के कारण इसका नाम हजारीबाग पड़ा। एक दंत के कथा के अनुसार हजारी ग्राम के नाम क्या पड़ा? हजारीबाग पड़ा। हजारीबाग जिले के कारागार में जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ 9 नवंबर 1942 को जेल तोड़कर फरार हुए थे। हजारीबाग में कौन सा जेल कारागार है? जयप्रकाश नारायण कारागार। और यहाँ पे जो है जयप्रकाश नारायण जी जो हैं 5 साथियों के साथ 9 नवंबर 1942 को जेल तोड़कर फरार हो गए थे। हजारीबाग जिले में स्थित सूरजकुंड झारखंड राज्य का सबसे गर्म जलकुंड है। सूरजकुंड जो है सबसे गर्म जलकुंड है। हजारीबाग के मेरू में सीमा सुरक्षा बल का प्रशिक्षण केंद्र है। हजारीबाग का एक मेरू जगह है, वहाँ पे बीएसएफ के जवान हमेशा से वहाँ प्रशिक्षण लेते आ रहे हैं और वहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र है।
हजारीबाग में मेरू के बीएसएफ केंद्र ये हो चुका था। हजारीबाग में स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में की गई थी। कब की गई थी? 1992 में हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। हजारीबाग अभयारण्य का स्थापना 1976 ईस्वी में प्राणु वन उद्यान के रूप में की गई थी। इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हजारीबाग में, इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जो है हजारीबाग में है। झारखंड राज्य का प्रथम महाविद्यालय संत कोलम्बा महाविद्यालय हजारीबाग में है। जो झारखंड का पहला विश्वविद्यालय संत कोलम्बा महाविद्यालय वो भी हजारीबाग में है। आगे हम जानेंगे, हजारीबाग शहर से 25 किलोमीटर दूर पर बड़कागांव प्रखंड में बरसोपानी गुफाएं स्थित है। इस चट्टान के संबंध में यह तथ्य है कि गुफा के भीतर जाकर बरसोपानी कहकर ताली बजाने से पानी की बूंद टपकती है। यहाँ पे बरसोपानी है बड़कागांव प्रखंड में, वहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि आप उसके अंदर जाइएगा और कहिएगा बरसोपानी, तो वहाँ पे बरसात के पानी की बूंदें टपकती है। हजारीबाग में निर्मल महतो पार्क स्थित है, जिसे झार पार्क कार्यक्रम के तहत झारखंड सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसके तरह झार पार्क कार्यक्रम के तहत झारखंड द्वारा विकसित किया जा रहा है। हजारीबाग के बहरनपुर से पाल वंशकालीन भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली है। अब बहरनपुर से पाल वंश के कालीन के 6 प्रतिमाएं यहाँ पे मिली है। ये आपके लिए मोटिवेशनल है। ये वीडियो जो है अभी यहीं तक है, और भी अच्छे अच्छे कंटेंट को अभी मैं तैयार कर रहा हूँ, आपके सामने ज़रूर लाऊंगा। कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ, ज़िंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द ले लिया जाएगा। मैं बता दूं कि जितने भी सारे ज़िले में बहालियाँ हुई है उसमें जो है समय नहीं दिया गया है ज़्यादातर, तो आप जो है जल्द से जल्द जो है रिटन की सबसे पहले तैयारी करें। उसके बाद हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप पढ़ें ज़रूर, आपका सिलेक्शन हो, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आ गए होंगे और लगे कि मैंने आपके लिए कुछ किया है तो एक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।